हेलो, वेलकम टू स्मिथ एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल बेसिक फंक्शंस। हम कुछ बेसिक फंक्शंस पर प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे हमारे बेसिक फंक्शन हो गए सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, इफ, लेन, काउंट, टुडे, वी लुक अप। इन फंक्शंस पे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। चलिए अपना कैल्क खोल लेते हैं। यहाँ हम चल लेते हैं। पहला फंक्शन था हमारा सम। सम यूज करने के लिए इज इक्वल टू सम लिखेंगे, वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए हमारा सम फाइंड होकर के आ गया है। जैसे आप एंटर करेंगे आपको आपका सम मिल जाएगा। ये रहा सम। यहां से हमने अपना सम फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया? सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू इज इक्वल टू साइन। लास्ट लेक्चर्स में हमने समझ रखा है स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स। तो वैसे ही इज इक्वल टू लगाया, फिर एसवीएम सम लिखा और ब्रैकेट ऑन किया और रेंज दे दी। रेंज जो है हमारी वो D3 से स्टार्ट होती है और D9 तक जाती है। D3 टू D9 तक चलती है हमारी। इसे कहते हैं रेंज। इससे हमारा सम फाइंड आउट होके आ जाता है। अगर आप फिर से वैल्यू देना चाहें इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ वैल्यूज लिखेंगे जैसे 23, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 1, 2, 3। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए ये इसका भी सम फाइंड करके दे देगा। तो ये सम निकालने के कुछ मेथड्स हो गए जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सम निकालने की कोशिश करी है। इसका अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो है एवरेज। अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू AVG एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखेंगे और जहां का एवरेज फाइंड करना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, एवरेज फाइंड होकर के आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया हमने? अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊं। इज इक्वल्स टू ए जैसे ही लिखेंगे ऊपर देखिए एबीएस आ रहा है और एवरेज आ रहा है। जैसे वी लिखेंगे देखिए एवरेज आ गया। अब आप जैसे एंटर करेंगे एवरेज अपने आप सेलेक्ट होकर के आ जाएगा और अपनी वैल्यूज को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। देखिए एवरेज फाइंड आउट होकर आ गया है। अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है मैक्स का। मैक्स निकालने के लिए हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू मैक्स और ब्रैकेट को ऑन कर देते हैं। इज इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट को ऑन कर देंगे। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने वैल्यू सेलेक्ट कर ली और एंटर करेंगे। इससे सबसे मैक्स जो वैल्यू होगी वो निकल करके आ जाती है। मैक्स फंक्शन की हेल्प से हमारी रेंज में कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है इस चीज को हम फाइंड करते हैं मैक्स फंक्शन की हेल्प से। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है मिन। इज इक्वल टू मिन लिखा हमने और मिन लिखने के बाद में हम फिर से उसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिस रेंज पर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। एंटर कर देंगे, हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 23 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 678। आगे का जो हमारा फंक्शन है वो है काउंट। अगर हम काउंट की बात करें तो लिखेंगे इज इक्वल टू COUNT काउंट और ब्रैकेट को ऑन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम दे देंगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। जैसे यहां से यहां तक दे दिया। अब ये अभी तो फिलहाल काउंट 6 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 3, 3, 6 वैल्यू है इसके अंदर, इसीलिए काउंट 6 दिखा रहा है फिलहाल के लिए। अगर वैल्यू ज्यादा होती तो ज्यादा दिखाता। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ, ये देखिए, देखिए 7 हो गई। अगर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ कोई वैल्यू, देखिए डिलीट हो गई। ये देखिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वैल्यूज को ऐड काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। अगला जो फंक्शन है हमारा वो है इफ। देखिए इफ एक लॉजिकल फंक्शन, ये कंडीशन बेस्ड होता है। पहले हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये चलता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इज इक्वल्स टू इफ लिखेंगे, फिर अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू बड़ी है 33 से, इफ दिस वैल्यू, इफ ब्रैकेट ऑन, this value is greater than 33, then we are pass, else we are fail। एंटर कर दो। देखिए पास आया है। कैसे आया समझ लेते हैं इसको अच्छे से।
देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत सही से बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ। देखिए पहले हमने लिखा इफ का मतलब हुआ कि अगर D9 मतलब दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू 33 से बड़ी है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसे कहते हैं वैल्यू इफ ट्रू, और इसे कहते हैं वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला रन करेगा। अभी के केस में क्या है कि ये कंडीशन जो है ये ट्रू है, इसलिए ये रन कर रहा है, देखिए पास लिख के आ रहा है। और सपोज करते हैं कि इस कंडीशन को हम गलत कर देते हैं, अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हो रही है, इसीलिए ये लिख के आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है इसीलिए फेल लिख के आ रहा है। क्या फेल और पास ही लिखा जा सकता है? जी नहीं, आप ABC लिख सकते हैं, ABC। इसमें हमने लिख दिया XYZ, एंटर कर दिया, देखिए ABC और XYZ लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास में। तो इस तरीके से भी आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं नॉर्मल कर देता हूं, ये हो गया हमारे पास XYZ वैल्यूज इफ का हो गया। एक लास्ट में समझ लेते हैं वी लुकअप के बारे में। अगला हमारे पास है टुडे, लेन है, सॉरी लेन समझते हैं। लेन क्या करता है, किसी भी की लेंथ फाइंड आउट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ SMS एजुकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ SMS एजुकेशन, और हमें इसकी लेंथ पता करनी है कितनी है, तो इज इक्वल्स टू लेन लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, इसी को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो उसमें 14 है। कैसे 14 है, चलिए देख लेते हैं, एक बार जूम करके देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 स्पेस भी इसमें काउंट होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गया। अगेन 1 2 3 ये स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 13 एंड 14, ये रहे आपके 14 कैरेक्टर। अब ये जो 14 कैरेक्टर हैं यही यहाँ पर 14 दिखा रहा है। इसमें हमने रेफरेंस लेके ऐड किया है, अगर हम चाहें तो इसके अंदर भी वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दिया HELLO हेलो और एंटर कर दिया, तो हेलो में कितने कैरेक्टर हैं ये हमें शो करवा देगा कि टोटल हेलो में कितने कैरेक्टर। अगला जो फंक्शन आता है हमारा वो टुडे है, इज इक्वल्स टू TO टुडे, ब्रैकेट ऑन करके ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे, आज की डेट जो है हमारी वो लिख करके आ जाएगी। टुडे पर टुडे लिखने से आज की जो डेट है वो डेट लिख के आ जाती है। ऐसे ही होता है नाउ, अगर हम नाउ लिखते हैं ब्रैकेट को ब्रैकेट को ऑन और ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे, तो नाउ लिख के आ जाएगा। देखिए जो हैज आ रहा है इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन सही है, कंप्लीटली कोई इशू नहीं है। एंड द इशू इज दैट ये यहाँ पर जगह थोड़ी बढ़ा दीजिए, ये सही हो जाता, ठीक है। मान लेते हैं कि ये किसी के नंबर होते हैं, जैसे मैं इसमें कुछ नेम लिख दे रहा हूँ, जैसे इसमें लिख दिया अमित, अनिकेत, राज, समर, आदित्य, पंकज, अरविंद, ये मैंने कुछ नेम्स लिखे, ठीक है। कुछ वैल्यूज फिल कर देता हूँ, ये वैल्यूज फिल करी, ये हमारा है नेम, ये हिंदी के नंबर हैं, ये ENGLISH इंग्लिश के नंबर हैं, और ये मैथ के नंबर। ये मेरी पूरी बन गई है टेबल। अब टेबल बनने के बाद में मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ अगला जो फंक्शन था हमारा वी लुकअप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वी लुकअप, मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ वी लुकअप, तो इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ऑन किया, एंटर कर दो। क्या हमें सर्च करना है, हमें सर्च करने हैं समर के नंबर, कॉमा। अब हम चाहें तो यहाँ पर समर लिख भी सकते हैं, SAMAR समर, SAMAR समर, कॉमा, एनी इंडेक्स यानी पूरा ये एरे दे देंगे हम, कॉमा, किस उसमें चाहिए, हमें चाहिए हिंदी में तो 2 नंबर है, कॉमा, यहाँ पर दे देंगे फॉल्स के लिए 0 और एंटर कर देंगे। देखिए समर के हिंदी में नंबर 23 है, तो 23 यहाँ पर ये आ रहा है। हमने इस तरह से वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आप चाहते कि यहाँ से ना लिखें तो आप क्या कर सकते थे, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये राज के देखिए नंबर आ रहे हैं हिंदी में 33। हिंदी की बजाय आपको इंग्लिश के नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे
और यहाँ पर ये जो 2 है उसको 3 कर देंगे। 3 क्यों? 1 2 एंड 3। इंग्लिश तीसरे नंबर पे है इसलिए 3 एंटर करेंगे। देखिए इंग्लिश के नंबर आ रहे हैं राज के 3 3 4। ये हो गए नंबर्स फाइंड करना यानी वी लुकअप। तो आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने सबसे पहले समझा सम यानी नंबरों को जोड़ते कैसे हैं, फिर एवरेज समझा, एवरेज कैसे निकालते हैं, फिर मैक्स समझा कि गिवन रेंज में सबसे हाई वैल्यू कौन सी है, इसको हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं। अगला है मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इसके बाद हमारा आता है मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? मिन, जो होती है मिन फंक्शन की हेल्प से वो निकल करके आ जाती है। अगला है काउंट, दिए गए रेंज में टोटल कितने नंबर हैं। अगला है इफ का मतलब होता है किसी कंडीशन बेस्ड। ध्यान दीजिएगा इफ जो है वो कंडीशन बेस्ड होती है। अगर कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू वाला जनरेट करती है, अगर रिजल्ट कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स वाला जनरेट करती है। अगला हमारे पास लेंथ, ये लेंथ का फाइंड करने का काम करती है कि दिए हुए में टोटल कितनी लेंथ है हमारी, कि टोटल कितने कैरेक्टर हैं। ये जो लेंथ है ये स्पेस को इंक्लूड करती है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ये समझती है स्पेस भी एक कैरेक्टर है हमारा। अगला है टुडे, टुडे का मतलब होता है कि आज कौन से दिन है। इसी के बीच में हमने एक नाउ फंक्शन को भी समझा था, इसे हमने नाउ फंक्शन को भी समझा था, NOW नाउ को भी समझा था जो इसमें लिस्ट आउट नहीं है। और इसके बाद हमने एक टुडे को समझा, मतलब आज का दिन कौन सा है, इस फंक्शन को भी हमने समझा। तो कुछ ये बेसिक फंक्शंस थे हमारे जिन पे हमें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आगे कुछ और फंक्शंस के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।